सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट करेंगे। ये वो प्रश्न उठाए गए हैं जो जेआरएफ नेट या टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से संबंधित हैं और किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है ताकि आप भी अपना ज्ञानवर्धन करें और दूसरों का भी हौसला बनाए रखें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आसान है, ये वीरगाथा काल इसको कहा गया है, ये आपको पता था। दूसरा प्रश्न, वीरगाथा काल का कवि इनमें से कोई नहीं है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कवि इस काल से संबंधित नहीं है। तो आपने देखना है इनमें से कौन, चंद्रबरदाई, नामदेव, याज्ञनिक, मधुकर। तो ऐसे में आपने काल विभाजन को ध्यान में रखना है कि किस काल से कौन रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं नामदेव, ये इनसे भिन्न रहे हैं, भिन्न काल से रहे हैं। नामदेव भक्ति काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो चंद्रबरदाई ही इसका आंसर है, क्योंकि चंद्रबरदाई रासो साहित्य के रचने वाले, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक साहित्य से हिंदी साहित्य को ओतप्रोत किया। तो ये सर्वश्रेष्ठ जो हैं कवि रहे हैं उस समय के। अगला प्रश्न यहीं से पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई, आपका आंसर सही है। कबीरदास की भाषा थी, इनमें से कौन सी कबीरदास की भाषा थी? कबीरदास की भाषा जो है मिली जुली भाषा थी। ब्रज, कन्नौजी, सुदुखड़ी और खड़ी बोली। क्या नाम देंगे आप? सुदुखड़ी, इसको आप नाम देंगे, आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखें, इनकी भाषा खिचड़ी भाषा भी कही जाती है। अगला प्रश्न, कटकटान कपि कुंजर भारी, दहोभुज दंड दमकी महिमारी, दौलत धरिनी सभापद खसई, चले भाजी भया मारुत ग्रसई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम आपने बताना है। देखिए, जब भी कभी ऐसी पंक्तियाँ आएँ तो आपने पंक्तियों का कुछ न कुछ वो अंश उठाना जो आपकी समझ आता है, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे कपि कुंजर, तो कपि वानर वगैरह से संबंधित आप समझ सकते हैं। और रामचरितमानस हो या कवितावली हो, तुलसीदास जी ऐसी रचनाओं में कपि का जिक्र करते रहे हैं। तो आप इसका सही आंसर देंगे तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आप जानते ही होंगे, 1532 में इनका बांदा जिला उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव में जन्म हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है रामचरितमानस अवधी भाषा में, जिसको उत्तर भारत की बाइबल भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, उत्तर भारत की बाइबल। तो आप सही उत्तर देंगे रामचरितमानस। आगे चलते हैं। नयन जो देखा कमलसा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन हैं, कवि कौन हैं? तो इनके कवि आप सोचो, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी, कबीरदास। बहुत बार ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इनका सही आंसर होगा जायसी। पद्मावत के रचनाकार रहे हैं। पद्मावत के कारण ही इनको प्रेम पीर का प्रचारक कवि माना गया है। याद रखें, प्रेम पीर का प्रचारक कवि जायसी को कहा जाता है। ये सही आंसर आपका होगा। शिवा बावनी के रचनाकार
आशा है आपको जरूर याद होगा। पद्माकर, भूषण, केशवदास, याज्ञनिक। तो भूषण इनका सही आंसर होगा। भूषण जी जो हैं शिवाजी और छत्रसाल के राज्यकाल में रहे। इन्होंने शिवराज, भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक प्रसिद्ध जो है ग्रंथ लिखे। ये आप याद रखें। आगे चलते हैं। नर की और नल की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हैं चले ते तो ऊंचो होए। श्लेष अलंकार इसमें है। ये पंक्तियाँ किस महान कवि की रही हैं? कई बार ये पूछा गया है। तो ये आप बिहारी लाल बताएंगे। सही आंसर इसका होगा बिहारी लाल। इन पंक्तियों को आप लिख सकते हैं ताकि बार बार ये प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप इनको सही उत्तर दे सकें। आगे है सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपको जरूर याद आ गया होगा। अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि साकेत नामक इनका खड़ी बोली का महाकाव्य रहा है, वहीं से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो ये सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी के बारे में आप याद रखें। इनकी रंग में भंग प्रथम पुस्तक रही है, जो कई बार पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है। रंग में भंग, ये आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन रहे हैं? तो सही आंसर आप देखिए, यहाँ सभी छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर होगा यहाँ पर निराला। निराला जी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। अनामिका इनकी प्रथम कृति रही है, कई बार पूछा गया है। और मतवाला पत्थर से ये जुड़े रहे। और इनकी प्रसिद्ध जो पंक्ति रही है, मैं शैली अपनाई। तो ये मैं शैली अपनाने के कारण व्यक्तिगत जो भावना थी उनको उजागर करते हैं, लिखते रहे हैं निराला जी। आगे चलते हैं। तितली किसकी रचना है? तो उत्तर में आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है तितली। उर्वशी भी कई बार पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद की ही रचना है उर्वशी। आगे देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो प्रथम रचना है, कई बार पूछ ली जाती है, निहार, याद रखना। 1930 में प्रथम रचना के रूप में महादेवी वर्मा की प्रकाशित हुई थी निहार। आगे चलते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? आप जानते ही होंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जिनकी प्रथम रचना गिरजे का घंटा थी, याद रखना है गिरजे का घंटा। और प्रकृति के सुकुमार कवि इन्हीं को कहा जाता है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि प्रसिद्ध रचना रही है रामचंद्र शुक्ल जी की, याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया और इनका काल विभाजन सबसे प्रसिद्ध रहा। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, किस कवि की हैं? तो कई बार ये पूछा जाता है। तो आप सही आंसर देंगे भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियाँ हैं। निम्न में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा
हिंदी में किसने लिखी? इनमें से आपने बताना है कौन थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा प्रथम सबसे पहले यानी लिखी। तो सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। सही निशान आपने लगाना है, राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा से संबंधित आपको बता दें, सबसे पहले बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में अर्धकथानक जो 1641 के आसपास मानी जाती है कि सबसे प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कही जाती है। और शुद्ध हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा कृत मेरी आत्म कहानी 1941 मानी जाती है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं किस रचना से ली गई हैं? काव्यकृति से ली गई हैं, कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर होगा यशोधरा। यशोधरा के बारे में आपने याद रखना है, यह जो रचना है काव्य कृति है, बहुत ही प्रसिद्ध और इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर लिखी गई यह कृति जो है 1933 में प्रकाशित हुई थी और एक महाकाव्य जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित रचना है। ऐसी रचना को चंपू काव्य का नाम दिया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, चंपू काव्य। और अंतिम आज के लिए प्रश्न, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दहुपार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑप्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आप लिख कर भेजें, है सहजता का कवि हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है? सहजता का कवि कमेंट में लिखें ताकि सभी को ऐसे प्रश्नों से अवगत किया जा सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियो आपको भेजते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।